जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बहुत दिल से प्यार से सत्संग शेयर करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है जो आपने हमें दिया है, उसके लिए तो करोड़ों करोड़ों बार भी शुक्राना करें तो वो भी कम है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी ने हमारा ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ा, हमें फूलों की तरह रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब को गए 4 महीने हो गए हैं, पर गुरुजी ने हमें बिल्कुल किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की, कोई भी हमें बिल्कुल सब गुरुजी फूलों की तरह रख रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैं बड़े सपने में ही बड़े मंदिर गई सुबह। फिर थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड्स कहती कि चलो बड़े मंदिर चलें। मैं फिर उनके साथ दोबारा बड़े मंदिर चली गई। फिर तीसरी बार मेरे ऐसे स्कूल के बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए, वो कहते दीदी आप हमारे साथ चलोगे। तो फिर मैं बड़े मंदिर चली गई। फिर मैंने ना, मतलब मुझे लगा कि मेरे मम्मी और सिस्टर वहाँ आए हैं, तो फिर मतलब एक दिन में ही मैं 4 बार बड़े मंदिर गुरुजी ने मुझे बुला लिया। और बड़ा मंदिर अब थोड़ा जैसे पहले की तरह था। तब तब जब मैं चौथी बार गई तो मैं लाइन में लगी हुई थी, तो गुरुजी आगे से आए ग्रीन कलर का चोला पहन के और मेरी बाजू पकड़ ली और मेरा हाथ पकड़ के कहते ਵੱਡੇ मंदिर आ फैशन करके आई हुई हैं, की पाया मोतियां वाला। फिर उन्होंने देखा कि मैंने गुरुजी के स्वरूप का ही ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो फिर मेरा हाथ पकड़ के कहते तू तो मेरा ब्रेसलेट ही पाया हुआ है, चल ठीक है। मतलब गुरुजी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मेरा सपने में हाथ पकड़ा, मुझे साक्षात दर्शन दिए, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। लास्ट मंथ मेरे अपार्टमेंट में, मैं 8th फ्लोर पे रहती हूँ, 10th फ्लोर पे सत्संग था मेरी सेम सीरीज़ में। तो मैं उस सत्संग में जा नहीं पाई। वो ग्रुप पे मैसेज आया था, पर गुरुजी की इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं बहुत कश्मकश में थी, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, पर गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि वो सत्संग के फूल, क्योंकि उन्होंने वीडियो भेजा था ग्रुप पे और मतलब मुझे मेरे घर पे सत्संग की सारी आवाज़ आती रही। फिर उन्होंने ग्रुप पे वीडियो भी भेजा। तो अगले दिन क्या हुआ, शाम को उनके घर पे कोई छोटा बच्चा होगा, तो उसने बालकोनी से जो गुरुजी वाले फूल थे वो सारे मेरी बालकोनी में आ गए। मतलब वो 8-10 फूलों की, गुलाबों की पत्तियाँ, इतनी अच्छी खुशबू। गुरुजी को पता था कि मैं सत्संग में नहीं जा पाई, लेकिन उन्होंने मेरे घर पे ही वही फूल भेज दिए। उसका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं राखी लेने गई थोड़े दिन पहले, तो सबसे पहले मुझे गुरुजी के स्वरूप की वहाँ राखी दिखी, और गुरुजी ने मुझे इतनी सुंदर राखियाँ दिलाई, इतनी सुंदर राखियाँ दिलाई, एक से बढ़कर एक। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उसके बाद मैं 1-2 जगह और भी गई, मतलब पर वो राखियाँ तो उसके जैसा कोई मुकाबला ही नहीं। सब इतना खुश हुए वो राखियाँ देख के, मेरे सब कज़न्स, सबको बड़ी प्यारी लगी, उसके लिए भी करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी इतने अच्छे से रख रहे हो, इतने अच्छे से रख रहे हो। अब मैं सोच भी नहीं सकती कि हम ऐसी लाइफ भी जी सकते हैं, मतलब एक जॉब जाने के बाद, पर आपने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल अब रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कभी कभी सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं, उसका भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैं उसके लिए तो जितना शुक्राना करूं वो कम है, क्योंकि उन्होंने कब से कितने सालों से पाठ करना ही छोड़ दिया था। पहले शुरू में वो थोड़ा एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, लेकिन अब चाहे जितने बजे मर्जी नहाएं,
वो ज़रूर हनुमान चालीसा अपने आप पढ़ते हैं, अपने आप हर सैटरडे मंदिर जाते हैं। इवन कि कई बार तो सोमवार भी हम अब जल चढ़ाने चले जाते हैं। उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना, आपने उनका नॉन-वेज भी छुड़ा दिया गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हमेशा ऐसे सब पे अपनी कृपा रखना गुरुजी, सब बेटियों पे, सब परिवारों पे, सबको खुशियाँ देना गुरुजी, सबको खुश रखना, सबका भला करना गुरुजी। आपकी सब बेटियां हैं गुरुजी, जो अब दुनिया में हो रहा है प्लीज़ उसको ख़त्म करो गुरुजी। कोई भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो जो बांग्लादेश कोलकाता में हुआ गुरुजी। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना है कि सब बेटियों को सुरक्षित रखो, कोई उनको ऐसे ना कर पाए। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ गुरुजी। आपसे प्रार्थना है कि बस अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, सबको ठीक रखा करो। कोई भी कुछ, कोई राक्षस, कलयुगी राक्षस किसी बहन बेटी को तंग ना करे गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सबको बुद्धि देना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी, सब ठीक रहें गुरुजी। जैसे आप रखोगे हम आपकी वैसी रजा में रहेंगे। जब आपको लगेगा कि आपने जॉब देनी है तो आप मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करोगे, ये मुझे पता है। आप बस मेरे मम्मी, मेरी सिस्टर, सबको खुश रखना। मेरी सिस्टर का बेटा भी पढ़ना शुरू कर दे, वो उसको तंग ना करे गुरुजी। आपको बहुत बहुत प्रार्थना है। अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना गुरुजी। कोटि 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 शुक्राना। जय गुरुजी। इसी इसी के साथ मैं अपने ये सत्संग को विश्राम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और नए सत्संग की तैयारी करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हमें संगत जी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। एक्चुअली आंटी जी ने एक नहीं दो सत्संग भेजे हुए हैं हमारे इस चैनल पे। तो उनके एक्चुअली आज ही दोनों सत्संग हुए हैं। सत्संग बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग है, उनके ऊपर गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है, तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आज 20 अगस्त 2024 का मेरा सत्संग है। जस्ट 2:30 का दोपहर का मेरा सत्संग है आज का। मैंने दरअसल मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी आपका शुक्राना मेरे से सत्संग करवाने के लिए, और शुक्राना जो आपने चमत्कार किया उसके लिए। संगत जी कुछ इस तरह से मेरा सत्संग है कि अभी दरअसल मेरे ससुराल का ही है। दरअसल मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे साथ रहती है। सो मेरे मायके से मेरे भैया भाभी, मेरे जीजा जी, उनकी बेटी आए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो हुआ ये था कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी आना था। तो अचानक से ऐसा कि अगर मेरी सिस्टर इन लॉ आ जाती और मेरे घर वालों को देखती ना, तो वो पसंद नहीं करती है वो। बल्कि मेरे मायके वालों को ना पसंद नहीं करती है। बेमतलब में कहते हैं ना, अपना उनके सामने लड़ाई झगड़ा करना, मुंह बनाना, ये सब करती है। तो मैंने यही सोचा, दोनों का टाइमिंग सेम था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई अभी कि गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार करना कि मेरी सिस्टर इन लॉ या तो लेट आए, या तो उस काम में कोई काम से उसको रोक लेना जब तक मेरे घर वाले चले नहीं जाते। बस आप संभाल लेना गुरु का। मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर इन लॉ कोई भी तमाशा करे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है मेरे घर वाले। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। ना मेरे से कोई, ना मैंने कभी कोई लड़ाई झगड़ा किया, ना कुछ बोला उल्टा तो कुछ नहीं। पता नहीं क्यों उनको ना बेमतलब में लड़ाई झगड़ा ही करना होता है जब भी मेरे घर वाले आते हैं। तो मैंने अरदास लगाई, जबकि मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं। मेरे अंकल जी ने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया। ये भी गुरु जी की कृपा है। और अभी मैंने उनके जाने के बाद बल्कि आए हैं, तो खाना पीना उन्होंने नाश्ता यहीं आके किया। और फिर चाय वाय के लिए बोला, मैंने अदरक वाली चाय बनाई। आराम से हमने काफ़ी देर तक बात करी। 12:30 बल्कि 12 बजे के आए हुए थे मेरे घर वाले। वो 2:30 बजे यहाँ से गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि 12 बजे से 2:30 बजे तक आपने मेरी सिस्टर इन को नहीं भेजा।
और अच्छे से आराम से रिलैक्स से खा पी कर एकदम से बात करके अच्छे से मिलकर मेरे घर वाले मेरे यहाँ से गए। मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी आपका शुक्राना कि आपने सब सँभाला। और अब थोड़ी देर में मेरी सिस्टर इन लॉ घर पहुँच जाएँगी। तो वही है कि उन मेरे पति बल्कि मेरे अंकल जी को मैंने बताया था अभी फ़ोन करके कि जीजा जी और भाभी और आए थे, तो उन्होंने कहा कह रहे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने बताया कि आपकी सिस्टर ने भी आना था, तो फिर वो समझ गए कि हाँ शुक्र है। फिर उन्होंने भी यही बोला कि कहते हैं अच्छा, कह रहे तो अच्छी बात है। तो कह रहे चल कोई नहीं कि अच्छी बात है, कह रहा चल अच्छी बात है कि आए हैं। तो कह रहा कि वो बिन बताए आए थे ना, तो उनको भी नहीं पता था, तो मैंने इनको फ़ोन करके बताया कि आए थे, खाना-पीना खा के आराम से बात-वात करके गए हैं। क्योंकि इनको भी पता है कि अगर इनकी सिस्टर होती तो वो ज़रूर कोई ना कोई बीच में ज़रूर ऐसी कोई बात बोल देती घर वालों को कि जो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने भी तो बोला कि कह रहे शुक्र है कि अच्छे से मिल के गए हैं। फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, वो भी आने वाली होगी, बस उन्होंने इतना बोला। और कह रहे चलो ठीक है, मैं काम पर हूँ तो मैं आकर बात करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो देख लो संगत जी कि गुरुजी से मैंने मन ही मन बस उनके आते ही मैं आने का जब फ़ोन आया तो मैंने ये एकदम से बोला कि गुरुजी प्लीज़ सब सामान लेना आ रहे हैं। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरु का कि आपने सब सँभाला। संगत जी देख लो गुरुजी से मन ही मन बात भी करो तो गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं। इनको पता था गुरुजी को कि मेरी बेटी टेंशन में है, क्योंकि मेरे हम दरअसल ये है कि मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे साथ ही एक ही छत के नीचे हम रहते हैं, तो एक ही घर में रहते हैं और हमारा एंट्री गेट भी एक ही है। ये भी नहीं कि अलग-अलग हो, एक ही एंट्री गेट है और कोई भी आता-जाता है तो एक हॉल है, उसमें सब दिखता है, कौन आया, कौन गया। पर ये है कि ससुराल से कोई भी आता-जाता है तो कोई इश्यू नहीं होता। पर हाँ, मेरे मायके वाले कितने सालों से कभी कोई आता ही नहीं है। जब उनको ये पता चल जाता है कि इनकी सिस्टर इन लॉ है, तो मेरे घर वाले कभी नहीं आते मेरे से मिलने। मेरे अंकल जी खुद मुझे लेके जाते हैं मम्मी और से मिलवाने के लिए, क्योंकि उनको खुद पता है कि इनके सिस्टर का नेचर कैसा है, नंदोई का नेचर कैसा है। इसलिए नंदोई दरअसल हमारे साथ ही रहते हैं, घर जमाई टाइप ही मान लो कि जब से शादी हुई है तब से ये दोनों साथ ही रहते हैं। तो हमारे साथ तो हमने भी कभी कुछ नहीं बोला, मेरी सास-ससुर नहीं है और कहते हैं कि बस छोड़ो जो भी है। पर गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने सब सँभाला हुआ है, मेरे परिवार को सँभाला हुआ है। बस गुरुजी सब ठीक करना, अच्छा करना, मेरी नंद को अच्छी अकल देना, सोच-विचार उसका अच्छा करना, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना, नेगेटिव सोच से उसे बाहर निकालना और नेगेटिव लोगों से उसको दूर करना। बस यही मेरी आपसे अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आपका भी शुक्राना कि आपको गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि आप सबके शेयरिंग उस टाइम करते हो, शेयर सत्संग। आपको गुरुजी ढेर सारी उस टाइम ब्लेसिंग दें, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। गुरुजी सब संगत पर आशीर्वाद बनाए रखना, सबके दुख कष्ट काटना, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना गुरुजी। और कुछ भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल्दी अपना नेक्स्ट सत्संग लेकर आऊँगी मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः जय गुरुजी संगत जी। मेरा एक शुक्राना सत्संग आज 20 तारीख अगस्त महीना, टाइम 6:04 शाम के। शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी का कर रही हूँ। गुरुजी आपका सच में गुरुजी आपका तहे दिल से, बहुत बड़े दिल से गुरुजी आपका बहुत 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 सारा ढेर सारा शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने किया कि संगत जी सत्संग छोटा सा है पर गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मैंने सोचा नहीं था। बेशक एक छोटी सी उम्मीद जगाई मिली है मुझे, पर गुरुजी का शुक्राना। संगत जी सत्संग मेरा कुछ इस तरीके से है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने ऑफिस गई थी, तो रीमेच्योरिटी मेरे एक कस्टमर की हो गई थी। उसका अमाउंट था मेरे उस समय कस्टमर का 58,600 का था, जिसमें से उसने 50,000 की रीमेच्योरिटी करवाई थी। तो
चमत्कार देखो, उसका कितने टाइम से 4 महीने से 8,600 नहीं मिला था, और आज उसना मैं खुद सामने से सर ने, मैंने बोला कि मेरा इतने टाइम से नहीं हो रहा है, सारी ऐसे अटकी हुई है कंपनी का। कह तो रहे हैं कंपनी नहीं भागी, पर हालात कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि अमाउंट अभी भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम मुझे अपने सारे कस्टमर का मैच्योरिटी करने के लिए कम से कम कंपनी से, मुझे सब एडवाइज़रों का कम से कम 4.5 लाख रुपए मिलेगा, तो जाकर मैं सारे कस्टमर की मैच्योरिटी कर पाऊँगी। और उसमें से एक कस्टमर की रीमैच्योरिटी के 50 के होने के बाद आज मेरे इतने टाइम बाद गुरुजी की कृपा से 8,600 हाथ लगे मेरे उस कस्टमर के, तो कैश मुझे मिल गए हैं। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका तहे दिल से बहुत शुक्राना कि वो 8,600 मिल गए हैं। उनका वाउचर बस कंपनी से निकलेगा, तो मैं उस समय मैं उनको कैश उनका हैंड ओवर करके और सिग्नेचर लेने हैं बस। गुरुजी आज इतना ही एक बोझ आपने मेरा हल्का किया। गुरुजी ऐसे ही मेरे सारी मिचौटियाँ निकलवा दो। गुरुजी सारे कस्टमर को बहुत मेहनत का पैसा है गुरुजी, प्लीज़ मेरी कंपनी उस नाम में दे दे बस, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है पैसा निकलवाना। गुरुजी कंपनी फंस ना जाए, मैं तो ये चाहती हूँ कंपनी में कुछ चमत्कार हो जाए, पैसे जहाँ लोन के चक्कर में फंसे हैं मैडम के, वो सारे पैसे मिल जाएं। यही मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। हमारे ऑफिस की मिचौटियाँ सब कस्टमर की, सारे एडवाइज़रों के कस्टमर की करवा दो मेरे गुरु का। यही मेरी आपसे अरदास है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना था जो अभी जस्ट हुआ है, और मैं आते ही शुक्राना कर रही हूँ। मैं घर आ गई हूँ और आते ही मैंने शुक्राना किया है गुरु जी का। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें जसवीर अंकल ने जयपुर से भेजा हुआ है। अंकल जी ने सत्संग को लिख करके शेयर किया हुआ है, तो जैसा उन्होंने लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, आप सब संगत जी को जय गुरु जी के आशीर्वाद से आप सब सही होंगे। अपने सत्संग को शुरू कर रहा हूँ। मैं जसवीर सिंह शेखावत जयपुर से हूँ। मैं आज सुबह 10 बजे गुरु जी के सत्संग के लिए बेटे के साथ गया था। जब हम घर से निकले तो मुझे लगा कि आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है। सोचते हुए कुछ ही देर में एक कार मिली जिस पर गुरु जी लिखा हुआ था। बहुत खुशी हुई। जहाँ पर्स में रहता हूँ वहाँ मुश्किल से कार पे लिखा हुआ मिलता, पर गुरु जी तो सब होता है। संगत जी, जब हम सत्संग में पहुँचे तो वहाँ हमें फ्लावर की सही करने की सेवा दी गई। गुरु जी ने कुछ समय बाद सत्संग शुरू हुआ। गुरु जी का स्वागत किया। अब सुनाने जा रहा हूँ मैं, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। संगत जी, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी ने मुझे बताया कि यहाँ कोई संगत है जिनको राखी बांधनी है, क्योंकि उनके भाई नहीं हैं। मैंने इस बात को इग्नोर किया और प्रसाद सेवा में लग गया। पर वहाँ पर मुझे बोला गया कि सत्संग करो। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि सेवा का मौका मिला है तो ज़रूर सुना देना चाहिए। मैंने वहाँ उपस्थित सभी संगत जी को बोला कि आप में से किसी संगत को जी को राखी बांधने का मन है, मैं मुझे बांध सकती। ये सुनकर 3 आंटी जी ने बोला कि हमें बांधने का मन है। उन्होंने राखी बांधने पर मेरा मन कह रहा था कि गुरुजी ने इनके लिए नहीं बोला, पर क्या कर सकते हैं। मैं गुरुजी से आदेश लेकर घर के लिए निकला, पर गेट पर एक आंटी जी ने मुझसे पूछा कि आपसे बात कर सकती हूँ। मैंने कहा कि जी ज़रूर। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अरदास मेरी थी कि मुझे राखी बांधने के लिए गुरुजी ने भाई दे दो। संगत जी, ये सुनकर मेरे आंसू निकल गए। उन्होंने अपने हाथ में पहना हुआ गुरुजी का ब्रेसलेट निकाल कर पहना दिया। ये हमारे गुरुजी का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने, एक्चुअली भावना गुप्ता आंटी ने मेल करके भेजा हुआ है। तो सत्संग एक्चुअली उन्होंने मुझे 11 अगस्त को भेजा था, तो मुझे नहीं पता ये गुरुजी का ही शायद आदेश रहा होगा। ये सत्संग मैं शेयर करना भूल गई थी, तो आज मैं सत्संग को उनका शेयर करती हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा कि सत्संग शेयर करने में मुझसे लेट हो गई, गलती हो गई। तो सत्संग को मैं उन्होंने लिख करके जैसे शेयर किया है, तो सत्संग को मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ जैसे उन्होंने भेजा है। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरुमंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे अंकल को हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है, तो वह चेंज कराना था। हमने डॉक्टर से बात कर ली थी और उन्होंने डॉक्टर से बोला था कि सर्जरी करनी होगी, तो उन्होंने हमें जुलाई की डेट दी थी। संगत जी, सर्जरी के नाम सुनते ही डर लगता है और ये तो हार्ट की सर्जरी की थी, तो मैं लगातार गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप सब ठीक करना, मेरे अंकल बिल्कुल ठीक रहें, उन्हें सर्जरी ठीक से हो जाए। मैंने सर्जरी के एक दिन पहले गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप हमारा अपना साथ चलना और आप मेरे अंकल के साथ ओटी में साथ रहना। संगत जी, हम हॉस्पिटल गए और मेरे अंकल एडमिट हो गए। मैं अपने अंकल के साथ हॉस्पिटल में बैठी हुई, मतलब उन्हें उनके बेड के पास, तभी मैंने देखा कि खिड़की पर 2 बंदर आए और वो खाने के लिए मांग रहे हैं। मैंने गुरुजी का इतना शुक्रिया किया कि प्रभु आप हनुमान रूप में आ गए। अगले दिन मेरे अंकल की सर्जरी थी, तो सारी तैयारी शुरू हो गई थी। मैं सत्संग सुनने लगी और बस गुरुजी को याद कर रही थी। तभी मैंने देखा कि फिर से खिड़की पर 2 बंदर आए और वहाँ पर मैंने ओम देखा। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरी आंखों से आंसू आ गए कि गुरुजी शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। फिर मेरे अंकल की सर्जरी हो गई और गुरुजी की कृपा से सब सही से हो गया। मैं अपने अंकल को लेकर के घर आ गई। अब तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करना उतना कम है। इसी समय का मेरा एक सत्संग और है कि मेरी बेटी बीटेक कर रही है और मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि कैसे उसे इंटर्नशिप मिली। हम लोग अब उसकी नौकरी के लिए थोड़ा परेशान थे, तो संगत जी एक बहुत बड़ी कंपनी से मेरी बेटी के कॉलेज आई थी, तो मेरी बेटी ने भी इंटरव्यू और जो भी टेस्ट होते हैं वो सब दिए और गुरुजी की कृपा से उसके सारे राउंड क्लियर होते गए। अब कंपनी से आ गया कि सारे राउंड हो गए हैं। बस अब गुरुजी से अरदास है कि उस कंपनी से ऑफ़र लेटर आ जाए। शुक्राना 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 गुरुपा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, हर पल हर वेले आपका शुक्राना। आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करती हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी आप पर कृपा बनाए रखें। कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। इसी के साथ आज मैं का सत्संग यहीं पर जल्दी अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे प्यारे प्यारे व सुंदर सुंदर सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहे। चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।